हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अध्ययनता में। आई एम डॉक्टर गौरी घोष और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है सेल का, बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये जो न्यूक्लियस होता है ये होल्ड करता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को। साथ ही साथ जो न्यूक्लियस होता है लार्जेस्ट होता है अमंग सेल ऑर्गेनल दैट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे, इसे किसने डिस्क्राइब किया था? तो न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में। ओके, लेटर जो मटेरियल था दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जिसको स्टेन किया गया था बाय बेसिक डाई, इसको नाम दिया था क्रोमेटिन। ये जो नाम था क्रोमेटिन, इसको दिया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, व्हाट इज न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है। इंटरफेस न्यूक्लियस होता है जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता। व्हेन द न्यूक्लियस नॉट डिवाइडिंग, तो ये कंटेन करता है इलाबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन करता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज उसमें होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सराउंडेड होता है बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है तो इसमें इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सो देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है इट इज अबाउट 10 to 15 नैनोमीटर होता है। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ये फॉर्म करता है बैरियर बिटवीन द मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ओके, एज आई सेड कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, तो इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो रफ होता है। एंड साथ ही साथ जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये रिमेन कंटिन्यूअस होता है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इट इज आल्सो बेयर राइबोसोम्स ऑन इट, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस यू विल सी जो न्यूक्लियर एनवेलप है इट इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। ठीक है, ये जो माइन्यूट पोर्स होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं इन दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से। इन माइन्यूट पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ पैसेज and through which movement of RNA and protein molecules take place between the nucleus and the cytoplasm. Normally there is only one nucleus per cell present होता है, but you will also see the variation in number of nucleus in certain organism. ठीक है, जैसे कि फंगाई हो गया, फंगाई में you will see there is increase in the number of nucleus fungi, skeletal muscle cell, protozoa, लाइक पैरामीशियन में आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियस वेरी मिलेंगे। सो इन सम मेच्योर सेल इवन अ लैक ऑफ न्यूक्लियस। मेच्योर सेल्स में इवन न्यूक्लियस एब्सेंट भी होता है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स में और सीड ट्यूब सेल्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स में। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है ये इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और ये कंटेन करता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। ये जो न्यूक्लियाई होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होता है दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, वही बात बोली जा रही है। सो जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस का इट कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि जो न्यूक्लियोलस होता है ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट्स कंटेंट इज कंटिन्यू विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियाई होता है ये साइट होता है फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का, इसमें आरएनए सिंथेसाइज होता है। ठीक है, so those cells which are actively carrying out protein synthesis you will see there is a presence of numerous nuclei during different stage of cell division। सेल जो है वो शो करते हैं स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, जो क्रोमेटिन होता है ये कंडेंस्ड होके ऑर्गेनाइज फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे मैंने बताया क्रोमेटिन से बनते हैं। क्रोमेटिन जो है कंटेन करता है डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं हिस्टोन्स, और सब नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड साथ ही साथ आरएनए भी कंटेन करता है। ईच क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, ईच क्रोमोसोम दो सिमिलर स्ट्रक्चर्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमेटिन, बिकॉज दोनों जो क्रोमेटिड होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए हम इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। अगर आप डायग्राम को देखोगे आपको टेलोमेयर लिखा दिख रहा है इसमें। ये जो टेलोमेयर होता है टर्मिनल पार्ट होता है क्रोमोसोम्स का। इसका रोल क्या होता है, ये स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है क्रोमोसोम्स को, साथ ही साथ ये क्रोमोसोमल सेगमेंट के फ्यूजन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी देता है और फ्यूजन भी प्रिवेंट करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिड्स के बारे में, बिकॉज वो आइडेंटिकल्स होते हैं तो उन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं।
Every chromosome that is visible only in dividing cells has a primary constriction or the centromere. तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें एक नैरोसोम्स आपको देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। तो दो तरीके की कंस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन दो तरीके के देखने को मिलेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जैसे कि सेंट्रोमेयर हो गया, यू विल सी इन दिस डायग्राम सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है, ये होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है। ऑन द साइड ऑफ इट डिश शेप स्ट्रक्चर आपको काइनेटोकोर्स दिख रहा होगा। ये जो काइनेटोकोर होते हैं ये बेसिकली अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर से ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है। सेंट्रोमेयर का काम क्या होता है, इट होल्ड्स टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिड्स को होल्ड करता है। यू विल ऑल्सो सी देयर इज अ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन दैट प्रेजेंट एट अ क्रोमोसोम। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है एट अ कांस्टेंट लोकेशन, ये अपीयरेंस देता है एज अ स्मॉल फ्रेगमेंट जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट। जो सैटेलाइट होते हैं ये शॉर्ट क्रोमोसोमल, ये जो सैटेलाइट आपको दिख रहा है ना, ये शॉर्ट क्रोमोसोमल सेगमेंट्स होते हैं। ये क्रोमोसोमल सेगमेंट होते हैं, ये कह सकते हैं राउंडेड बॉडी होता है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्रोमोसोम बाय सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, उसके वजह से सैटेलाइट बनता है। ये जो सैटेलाइट होता है, ठीक है, दिख रहा है आपको डायग्राम में, दीज आर द सैटेलाइट, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन से फॉर्म होता है ये। तो कोई भी क्रोमोसोम से विद सैटेलाइट, इसको हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स विद सैटेलाइट इसे कहते हैं कॉल्ड सेट क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम विद सैटेलाइट अगर होता है तो उसे हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, ओके। सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स चार तरीके के होते हैं, ठीक है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। अगर आप डायग्राम देखोगे मेटासेंट्रिक का तो यू विल सी सेंट्रोमेयर है, इसमें मिडल में प्रेजेंट होता है और ये दो इक्वल आर्म फॉर्म करता है, ठीक है, दो इक्वल आर्म फॉर्म करता है ये। अगर आप सब मेटासेंट्रिक को देखोगे तो जो हमारा सेंट्रोमेयर होता है दैट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, मिडल से थोड़ा दूर रहता है एंड इसके वजह से एक शॉर्टर आर्म फॉर्म होती है और एक लॉन्गर आर्म फॉर्म होती है। इन एक्रोसेंट्रिक जो सेंट्रोमेयर होता है दैट इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड एंड फॉर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म आपको उसमें देखने को मिलेगा। अगर टेलोसेंट्रिक की बात करें, जो टेलोसेंट्रिक होता है इसमें जो सेंट्रोमेयर होता है वो टर्नली प्रेजेंट होता है एंड हैज ओनली सिंगल आर्म, ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस? जैसे कि मैंने बताया, कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी, इट स्टोर करता है जेनेटिक और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन की, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इट ऑल्सो कोडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन। ये कोड करता है इंफॉर्मेशन को ताकि ये एंजाइम और प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके। डीएनए डुप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर। इन न्यूक्लियस राइबोसोमल बायोजेनेसिस टेक प्लेस। न्यूक्लियस में मैंने जैसे बताया आरएनए राइबोसोमल जो आपका सिंथेसाइज होता है, आरएनए सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अगर माइक्रोबॉडीज की बात करें, व्हाट इज माइक्रोबॉडीज, तो ये माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं और ये कंटेन करते हैं वेरियस एंजाइम्स, ठीक है। ये जो माइक्रोबॉडीज होते हैं ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।